गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके बेटा, हम लोग का चैप्टर फर्स्ट चल रहा है, ठीक है ना। चैप्टर फर्स्ट क्या था आपका? मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स। ओके, तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया इसमें? अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होता है, बुक कीपिंग क्या होता है, और ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग पढ़ लिया हम लोगों ने, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग पढ़ लिया। इतना हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। क्या क्या फिर से समझ लो। अकाउंटेंसी क्या है, अकाउंटिंग क्या है, ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक और फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है। अब देखिए दो टॉपिक बेटा बचा हुआ है फर्स्ट चैप्टर में। पहला बचा यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, ये दो टॉपिक बचे हैं। तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग आज हम लोग शुरू करते हैं। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है ना, यानी अकाउंटिंग में कितने यूजर्स होते हैं, कितने पार्टी होते हैं, ठीक है ना। तो देयर आर टू यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट इज इंटरनल यूजर, सेकेंड आपका एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं? इंटरनल का मतलब होता है जो आंतरिक होते हैं, यानी अंदर के व्यक्ति जो होते हैं उसको हम इंटरनल यूजर्स बोलते हैं। अंदर के कौन व्यक्ति हो सकते हैं? ओनर्स हो सकता है और मैनेजमेंट हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि मैनेजमेंट क्या करता है, जितने भी हमारे एम्प्लॉइज हैं, जितने भी उस बिजनेस से रिलेटेड हैं, उनका वो अकाउंट प्रिपेयर करता है, इसलिए वो इंटरनल हो गया। ओनर्स हो गया, ओनर्स तो खुद उसका मालिक है, इसलिए इसके दो यूजर्स होते हैं इंटरनल के। कौन कौन? ओनर्स एंड मैनेजमेंट। क्लियर है। एक्सटर्नल यूजर्स कौन होते हैं? एक्सटर्नल वो क्या होते हैं? बिजनेस से अटैच तो रहते हैं, फर्म से अटैच तो रहते हैं, लेकिन पार्ट नहीं होते हैं उसके। वो इंटरनल में वो होते नहीं है इंटरनल में, ठीक है ना। यानी कौन कौन से हो सकते हैं? इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, लेंडर्स, एम्प्लॉइज एसेट्रा। यानी कि इन्वेस्ट कर दिए, बिजनेस को प्रॉफिट होता है तो उनको भी प्रॉफिट मिलेगा। क्रेडिटर्स हो गए यानी जिससे हम गुड्स परचेज करते हैं, लेंडर्स हो गए जिनसे हम पैसे लेते हैं, ठीक है ना, और आपके एम्प्लॉइज हो गए जो कार्य करते हैं, उनको सैलरी प्रोवाइड की जाती है। ये बिजनेस से रिलेटेड तो है, लेकिन क्या है, इन बिजनेस के पार्ट नहीं होते हैं, इसलिए ये एक्सटर्नल यूजर्स कहलाते हैं। तो एक्सटर्नल यूजर्स में कौन कौन आएंगे? इन्वेस्टर्स आएंगे, क्रेडिटर्स आएंगे, लेंडर और एम्प्लॉइज आएंगे। क्लियर है बेटा? फिर से समझ लो। देयर आर टू यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। इंटरनल यूजर्स कौन कौन होंगे? ओनर्स होंगे और मैनेजमेंट। दूसरा आपका एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन होंगे इसके? इन्वेस्टर्स होंगे, क्रेडिटर्स होंगे, लेंडर्स होंगे और एम्प्लॉइज होंगे। क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है आपका लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशन, हर चीज की एक सीमा होती है, ठीक है ना। यानी कि सीमाएं, अकाउंटिंग की लिमिटेशन है, सीमाएं क्या क्या है, ठीक है ना। अब जब जहां पर हमारी कोई कैटेगरी अगर बना दी जाती है, वहां पर कई चीजें हमारी छूट जाती हैं, ठीक है ना। हर चीज के अगर कोई गुण है तो उसके दोष भी होते हैं, ठीक है ना। अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। क्या क्या लिमिटेशन में कौन कौन से आ जाएंगे? इन्फ्लुएंस ऑफ बाय पर्सनल जजमेंट, यानी कि जो अकाउंटेंट होता है उसका पर्सनल जजमेंट जो तो वो प्रभावित होता है कि जितने भी हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं उन सारे ट्रांजैक्शंस को देखते हुए वो अपना पर्सनल जजमेंट नहीं कर पाता है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ठीक है ना। वो कब पता चलेगा? जब हम बुक क्लोज करते हैं तभी पता चल पाता है, इसलिए वो अपना बीच में कुछ भी जजमेंट नहीं कर पाता है। दूसरा था बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस, यानी कि हम जो भी रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट में, जो भी हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल बनाते हैं, वो किस पर बेस्ड रहता है? उनके कॉन्सेप्ट पर बेस्ड रहता है। अगर ये जो कॉन्सेप्ट अकाउंट के होते हैं उसी कॉन्सेप्ट पर वो रिकॉर्ड करता है। तो उसमें क्या होता है कि सारी चीजें हमको जानकारी नहीं हो पाती हैं कि कौन कितना, हमारा एसेट्स कितना हो गया, लायबिलिटीज कितना हो गया, ठीक है ना। तीसरा इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन का मतलब हमें किसी भी
जो हमारे कस्टमर हैं, क्रेडिटर्स हैं, एसेट्स है, उसकी पूरी जानकारी हमको नहीं मिल पाती है। क्यों? क्योंकि मनी से रिलेटेड हम ट्रांजैक्शंस करते जाते हैं। जैसे एसेट्स हमने ले लिया, 1 लाख का एसेट से 50,000 मिला, 50,000 का रिकॉर्ड कर दिया, 50,000 हमारा बचा हुआ है, वो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, तो ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हमको मिलता है। ओमिशंस ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट आपका क्या है? ओमिशन ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, यानी कि जब भी हम रिकॉर्ड करते हैं तो केवल किसका रिकॉर्ड करते हैं? मनी से रिलेटेड करते हैं, और उसके जितने भी हमारे क्रेडिट ट्रांजैक्शन वे सारे उसमें एडजस्ट नहीं हो पाते। कोई एसेट्स है, एसेट्स का हमने जितना कैश है वो कर लिया, कस्टमर कितना दिया वो हम रिकॉर्ड कर पाते, कितना नहीं दे पाए उसका रिकॉर्ड उसमें हो नहीं पाता है, ठीक है ना। यानी कि कस्टमर से अटैचमेंट हमारा नहीं हो पाता है, ठीक है ना, ये प्रभावित करता है। बेस्ड ऑफ द हिस्टोरिकल कॉस्ट, यानी कि हम जो भी रिकॉर्ड करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं, बैलेंस शीट में जितनी उसकी वैल्यू दी रहती है उसी वैल्यू को हम लेकर के करते हैं, लेकिन उस वैल्यू की मार्केट वैल्यू क्या है वो हमें पता नहीं चल पाता। वो पता कब चलता है? जब हम सेल करते हैं, जब मार्केट में किसी एसेट्स को हम बेचते हैं या खरीदते हैं, तब जाकर के उस एसेट्स की मार्केट वैल्यू पता चलती है। लेकिन हम क्या करते हैं? जो बैलेंस शीट में वैल्यू है उसी वैल्यू को लेकर के चलते हैं। बैलेंस शीट में जो वैल्यू दी रहती है उसी को हम क्या करते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो आपके आज ये 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए। फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। फिर से एक बार समझ लीजिए, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, देयर आर 2 यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स में ओनर्स मैनेजमेंट, और आपके एक्सटर्नल में इन्वेस्टमेंट क्रेडिटर लेंडर एम्प्लॉइज। लिमिटेशन क्या होता है? आपका इन्फ्लुएंस बाय द पर्सनल जजमेंट, अकाउंटेंट का पर्सनल जजमेंट नहीं हो पाता है उसके वेरियस ट्रांजैक्शंस के अकॉर्डिंग। बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, केवल हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के आधार पर हम रिकॉर्ड करते हैं, मार्केट के आधार पर हम कुछ कर नहीं पाते हैं। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, हमें कस्टमर से, एसेट से, जितने हमारे क्रेडिटर्स हैं उसका हमें पूरी जानकारी उससे नहीं हो पाती है, क्योंकि ये हम कैश से रिलेटेड केवल ट्रांजैक्शंस करते हैं। ओमिशन ऑफ द क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, हमें केवल कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होता है, कस्टमर से अटैचमेंट नहीं हो पाता है, कस्टमर कितना हमारा दिया कितना लिया वो उसको हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाता है। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, हम केवल बुक वैल्यू पर लेकर के चलते हैं, जितने एसेट्स की बुक वैल्यू बैलेंस शीट में दी है उसी को लेकर के चलते हैं, उसकी मार्केट वैल्यू हमें पता नहीं चल पाता। ये कब पता चलता है? जब हम बुक क्लोज करते हैं एसेट्स, या एसेट्स को जब हम सेल करते हैं, परचेज करते हैं, जाकर के उसको हमको मार्केट वैल्यू पता चलती है। ठीक है बेटा, ये हो गया, देख लो।